अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र सलीम और आप देख रहे हैं ट्रिपल टी 7th क्लास सोशल स्टडीज़। पेपर है पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023। पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर है जी। डेफिनेटली आप वेट करते हैं हमारी वीडियो का, लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि वीडियो जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई 7-8 मिनट 10 मिनट लगते हैं, लेकिन जब हम उसके पहले पेपर तैयार कर रहे होते हैं तो उस पर हमारा पूरा अच्छे तरीके से हम उसको सर्च करते हैं, अच्छे तरीके से उसको पूरा वेरीफाई करके पूरे जवाब को तस्दीक करके कि कहीं बच्चे का कोई आंसर गलत ना चला जाए, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो आपको, तो उस पर हमारी काफ़ी अच्छी खासा टाइम लग जाता है। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जो भी आपको जवाब मिलें उसमें आपको पूरा अथेंटिक तरीके से पूरा उसको रिप्लाई करें, ताकि जो है ना वो आपको कोई दोबारा किसी किस्म की खुजामत ना हो। ठीक है जी। और इस पर बिल्कुल आप आंखें बंद करके आप इन ऑप्शंस को लिख लें अपने पास। लिथोस्फीयर की छोटे बड़े जिसमें में तकसीम किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है जी, इसमें फोल्डिंग है, फॉल्ट्स हैं, यहाँ पर आतिशफशानियाँ या जलजले हैं, तो ऑप्शन सी है फॉल्ट्स। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ज़मीन के अंदरूनी मरकज़ में सबसे ज़्यादा जो मकदार में पाए जाते हैं एलिमेंट्स वो कौन से हैं जी? पीतल और निकल हैं, सिलिकॉन मैग्नीशियम हैं, या पर निकल और लोहा हैं, या सिलिकॉन लोहा है तो ये निकल और लोहा है। ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है जी, सेमोग्राफ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेमोग्राफ इज़ यूज टू फाइंड दी बारिश की मकदार, हवा की रफ्तार, या फिर ज़लज़ले की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत, तो ज़लज़ले की शिद्दत ऑप्शन बी। ये किसी और मॉडल में आगे पीछे भी ऑप्शन कर सकता है, बस आपने आंसर पे ध्यान रख देना है। खुश्क और सहराई इलाकों में अम्ले फरसुदगी की वजह है दर्जा हरारत में फ़र्क, हवा का तेज़ चलना, बारिश की जाती दिन और रात का फ़र्क, दर्जा हरारत में फ़र्क। और यहाँ कारी की इकसाम है, डिनरेशन की टाइप्स है, देर आर 3, 4, 5, और क्या है जी? इसका ऑप्शन 3 है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए गैस इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये कार्बन से मुराद यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो इसके लिए एक और ऑप्शन भी अगर आपको लिखा होगा टेट्राफ्लोरोईथेन, क्योंकि ईथेन जो है वो हाइड्रोकार्बन है। टेट्राफ्लोरोईथेन अगर ऑप्शन आए, यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो ठंडे के लिए इस्तेमाल होती है गैस, आप ऐसा नहीं कि सारे पता नहीं ऑप्शन कौन सा बता दिया, ये डिफरेंस के ऑप्शन है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मौजूदा ऑप्शन है उस पर आंसर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो कार्बन लिखा हुआ है ये है मतलब कि हाइड्रोकार्बन है। यानी ये कार्बन है, इससे मुराद क्या है जी? हाइड्रोकार्बन हैं। ये मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ जी। कार्बन से मुराद हाइड्रोकार्बन हैं, तो टेट्राफ्लोरोईथेन या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन है, HFC लिखता है, या टेट्राफ्लोरोकार्बन ईथेन है, या फिर कार्बन है, तो ये ऑप्शन सारे सही हैं जी। पौधों और हैवानात की नशोनुमा के लिए क्या ज़रूरी है जी? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन हैं, या फैट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इसका ऑप्शन है जी। और फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वाटर चेंजेस इनटू डैश। नुक्ता अंजमाद वो दर्जा हरारत है जो पानी में तब्दील होता है। पानी तब्दील किस में हो जाता है जी? बर्फ़ में, गैस में, या माया में, बुखारात में बर्फ़ बन जाती है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हवा के दबाव को मापने के लिए जो मौजूदा ऑप्शन है उसमें मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिली बार, या फिर मिली लीटर, मिली बार है जी। इसके अलावा भी इसके ऑप्शन होते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे जी, द विंड मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर और कॉल्ड। हवाओं का ज़्यादा दबाव से कम दबाव के दबाव इलाके में चलना क्या कहलाता है जी? तूफ़ान, गर्दबार, विंड, या फ्लड विंड कहलाता है। ये बात याद रखें कि एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, कि हवा हमेशा जो है ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं मौसम बहार में होती हैं, मौसम सरमा में होती हैं, मौसम गर्मा में, मौसम आटम में, ख़ज़ां में, या किसमें होती है जी? पाकिस्तान में बारिश का मौसम शुरू होता है समर में, गर्मियों में। इंसान, हैवान और नबातात की तख्लीक का आम हिस्सा कौन सा है? हवा, मिट्टी, पानी, आग, पानी। बलूचिस्तान में आबपाशी का ज़रिया क्या है जी? ट्यूबवेल है, कुएँ हैं, कारेज़ हैं, या स्प्रिंग्स हैं? द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन इन बलूचिस्तान इज़ कारीज़। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक ताकतवर और जुर्रत व हिम्मत वाला हुक्मरान था, क्योंकि उसका ताल्लुक़ क्या था? राजपूत ख़ानदान से, सादात ख़ानदान से, शाही ख़ानदान से, मंगोल और तुर्क ख़ानदान से। ऑप्शन बी। शहनशाह अकबर के जागीरी निज़ाम को बदल कर मुनसबदारी के निज़ाम को मकसद क्या था? हिकमत अमली क्या थी?
ताकत का असूल, अवाम की फलाह बहबूद, इंतज़ामी मसाइल हल करना, जागीरदारों की साजिशें, तो इसको है जी ताकत का असूल। आगे क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड फॉर फिनिशिंग ऑफ दीन इलाही ऑफ जलाल, और जो अपना दीन इलाही बना लिया था उसको में किसका हाथ था ख़त्म करने में? शेख मुबारक का, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का, हज़रत शेख अहमद सरहंदी का, हज़रत शेख सलीम अहमद चिश्ती का। तो ऑप्शन बी है हज़रत शेख अहमद सरहंदी। हज़रत शेख अहमद सरहंदी का दूसरा जो नाम है वो मुजद्दद अल अफ़सानी भी इनको कहा जाता है, इसलिए मुजद्दद अल अफ़सानी ऑप्शन हो तो भी ठीक है, शेख अहमद सरहंदी हो तो भी ठीक है। ये आपने दोनों ऑप्शन जेहन में रखने हैं। दुनिया के 7 अजायबात में से एक ऐसी इमारत जिसे बार बार देखने का, दिल्ली का किला, मस्जिद वज़ीर खान, ताजमहल। तो ताजमहल इसका ऑप्शन है। मनसबदार के मरने के बाद उसकी तमाम जायदाद सरकार को दी जाती थी, ऑप्शन ए। ज़रूरतमंदों वगैरह आगे बीवी है। मुग़लों की पॉलिसी जिसकी वजह से राजा उनके वफादार बन गई थी वो थी समाजी पॉलिसी। 20 नंबर है जी, जंग पलासी लड़गी सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान। आगे है जी, मोहम्मद मुअज़्ज़म बहादुर शाह अव्वल में वो कमी जिसकी बना कर निज़ाम हुकूमत कमज़ोर हो गया, नरम मिजाजी थी जी, नरम मिजाजी। अगली क्वेश्चन नंबर 22 है जी, बहादुर शाह की नरम मिजाजी जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब अमली से मुराद बहुत से उमरा क्या हो गए? ताकतवर हो गए, अमीर हो गए, कुछ देर कमज़ोर हो गए, तो वो स्ट्रांग हो गए, अमीर हो गए। मुग़लों ने बरसगीर में पर हुकूमत की, वो तकरीबन 331 साल, यानी 1526 से लेके 1857 तक उनकी, 1526 से लेके 1857 तक की, तो ये 331 साल बनते हैं। हैदर अली की वफ़ात कब हुई? 1872 में। द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इन द पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश एट चश्मा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। नेक्स्ट है जी कि ऑटोमोबाइल्स के कारखाने कहाँ पे हैं? लाहौर, कराची में, मुल्तान में, पेशावर, कोटा में। तो ये लाहौर और कराची हैं जी। क्वेश्चन नंबर 27, मुल्की तजारत में एशिया खदमात खरीदने के लिए मुल्क फ़रोख्त में बशिंदे क्या करते हैं? एक ही मुल्क के होते हैं, मुल्की तजारत है, तो मुल्की तजारत में एक ही मुल्क के होते हैं। सिल्की वे यानी रेशम, शार रेशम जो है वो किसके दरमियान है? चीन और पाकिस्तान के दरमियान है। बायलैटरल पेमेंट, बायलैटरल के मतलब दो चीज़ें विद अदर कंट्रीज इज कॉल्ड, उसको मकामी तजारत, मुल्की तजारत या मतवाज़न, तो उसको आलमी तजारत कहते हैं। पाकिस्तान में मादनी तेल की पैदावार का कदीम खित्ता कौन सा है जी? सतह मुर्तफ़े पठवार, ये अटक डिस्ट्रिक्ट अटक में है जी, नीर अटक जो पहला था। इसमें थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपको याद नहीं चीज़ें मज़ीद। अंग्रेज़ों, मराठों और निज़ाम हैदराबाद ने मैसूर पर हमला किया 1857 में, ऑप्शन डी। लास्ट एंड द फाइनल, इन 1767 हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश बाय, 1770 में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी, किसके साथ? मराठों और निज़ाम हैदराबाद के अंग्रेज़ों से अलग करके इन दोनों को उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है जी, अंग्रेज़ों में फ़ौज बगावत करना, ये दूसरे ऑप्शन भी है जी, ऑप्शन इसमें सी आ रहा है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और इनको जवाबात को अच्छे तरीके से लिख लें। और ये मॉडल पेपर है, बिल्कुल इसी पैटर्न में आपने चलना है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हर एक मॉडल पेपर सॉल्व करके बताएं, ताकि आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो कामयाबी हासिल करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।